जो है ये पूरी एक फील्ड है, पूरा एक बिजनेस है। आप इसके लिए ज़हन में रखिएगा कि जिस तरह दूसरे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारी फील्ड होती हैं, उनको सीखना भी पड़ता है, एक प्रोसेस से गुजरना भी पड़ता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी जो है ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक बिजनेस है। इसको भी स्टेप बाय स्टेप ही किया जाए तो ही इसका सही रिजल्ट आएगा। और इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि इन 3 दिनों के सेशन के दौरान मैक्सिमम चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। अच्छा, इसके लिए देखिए सबसे अहम चीज ये है कि अगर हम बात करें तमहीद के तौर पर कि भाई पैसा कमाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो जो जायज और हलाल तरीके हैं उनमें से एक तरीका तो सिंपल ये है कि हम किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बंदे के घर जो है वहां पर हम पैदा हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, जाहिर वो पॉसिबल नहीं है इसलिए कि हम पैदा हो चुके। दूसरी चीज ये कि या तो फिर हम बहुत ज्यादा आला तालीम याफ्ता हों, वो भी हमने से मैक्सिमम लोग अब उस हरस से आगे बढ़ चुके, क्योंकि वो भी जाहिर है 24-25 साल तक के बाद वो चैप्टर भी क्लोज हो चुका होता है, तो ये चैप्टर भी क्लोज हो गया मैक्सिमम लोगों के साथ। अच्छा, या एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम किसी रईस तरीन कोई शख्स हो उसके बेटे या बेटी से शादी कर लें। अच्छा, अब जो लोग मेरी तरह बेचारे मसलूम हैं, शादी करते थे, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी क्रॉस लग गया। अब जाहिर ये भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब बहुत सारी जो चीजें हैं उनमें जाहिर एक रह जाती है जॉब, एक रह जाती है बिजनेस। अब जो जॉब का मामला है वो आप सबको पता है कि हम कर नहीं रहे होते, गुजार रहे होते हैं। इसी तरह एक सिलसिला चल रहा होता है। जाहिर है आप सबको पता है कि अच्छी से अच्छी भी जॉब अगर है तो कोई शख्स अपनी जॉब से मुतमईन नहीं होता। रह जाती है बात बिजनेस की, तो बिजनेस का मामला ये है, आप सबको पता ही है कि बिजनेस के लिए ठीक ठाक हमें कैपिटल चाहिए, ठीक ठाक सरमाया चाहिए। अब मामला ये है कि अगर हमारे पास सरमाया होता तो हम पर मिडिल तबके की छाप ही क्यों लगती। ठीक है, तो अब रह सहकर हमारे पास ऑप्शन बाकी रहता है नेटवर्क मार्केटिंग का। और यकीन करें कि नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर कामयाब होने के लिए जो जो सलाहियतें आपको चाहिए, जो जो महारतें आपके अंदर दरकार हैं, वो सब की सब आपके अंदर मौजूद हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि वो सारी की सारी सलाहियतें, सारी की सारी महारतें आपके अंदर मौजूद हैं, बस उनको उजागर करने की जरूरत होती है। इससे पहले कि हम बात आगे लेकर चलें तो बात करते हैं कि किसी भी काम को करने का जो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है सिंपली ट्राई के तौर पर हम उस काम को करते हैं, सिंपली ट्राई के तौर पर चलो जी करके देख लेते हैं, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। दूसरा तरीका होता है हॉबी के तौर पर हम उसको करते हैं। पिकनिक पर गए, वहां पर हमें शौक चढ़ा और हमने बैट बॉल पकड़ा और क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, शॉट मार दिया तो खुश हो गए, आउट हो गए तो हंसते हुए पीछे हट गए। ये एक सिंपल हॉबी सी एक हो गया। और तीसरी चीज होती है प्रोफेशन, कि हम उसको प्रोफेशनली उस काम को करना शुरू करें। और खास बात यह है कि पैसा, कामयाबी जो है वो प्रोफेशन से मोहब्बत करती है, ये अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किसी काम को हम ट्राई के तौर पर करें, यकीनन कामयाब नहीं हो सकते। हम हॉबी के तौर पर करें, यकीनन हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जब उसी काम को हम प्रोफेशन के तौर पर करते हैं तो फिर कामयाबी भी उसी चीज को पसंद करती है। प्रोफेशनली करने के लिए याद रखिएगा ये बात कि एक पूरी दुनिया की जो एक नफ्सियात है, रिसर्च है, उसके मुताबिक किसी भी शोबे का माहिर बनने के लिए कम से कम 10,000 घंटे की मशक या प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कम से कम 10,000 घंटे अगर किसी भी चीज का आपको एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई शख्स रोजाना 4 घंटे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 घंटे भी रोजाना उस काम की प्रैक्टिस करे तो 10,000 घंटे पूरे करने के लिए उसे कम से कम 7 साल दरकार होंगे। 7 साल। ठीक है, अब आपको यकीनन याद आ रहा होगा ये लम्हा, ये मरहला जो हम सब फेस करते हैं, कि हमारे साथ इशू यही होता है सबसे बड़ा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दाखिल होते हैं और होते ही ठक अपने आप को समझते हैं कि हम एक्सपर्ट बन चुके और मैदान में कूद जाते हैं कि जी हमें तो आता है। ठीक है, वजह उसकी क्या होती है? देखिए, इसमें अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो बहुत लंबी चौड़ी एग्जांपल हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स डॉक्टर बनता है, ग्रेजुएशन के बाद कितने साल उसको अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए लगाने होते हैं, और उस तालीम को मुकम्मल करने के बाद ही ऐसा नहीं होता कि वो क्लिनिक खोले और शुरू चीरा फाड़ी शुरू, ऐसा नहीं होता। वो किसी सीनियर डॉक्टर के साथ कई साल उसको लगाने पड़ते हैं, तजुर्बा हासिल करना पड़ता है, और फिर जो इस फील्ड की एथिक्स हैं उनको सीखना होता है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तब जाकर
वो इस काबिल होता है कि वो डॉक्टर कहला सके, डॉक्टर बन सके, किसी का इलाज कर सके, ठीक है। इसी तरह आप हर शोबे में देख लें, जो लोग एलएलबी करते हैं, वकील बनते हैं, उनका भी यही मामला है कि कितने साल उनको पहले पढ़ाई के लिए चाहिए होते हैं। उस पढ़ाई को मुकम्मल करने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि वो अपना चैम्बर खोल के बैठ जाएं, अब वो किसी सीनियर वकील के साथ उसकी प्रैक्टिस का हिस्सा बनते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, उसके केसेस सुनते हैं, उसके केसेस लड़ते हैं, उसके लिए नोट्स तैयार करते हैं, यानी एक ठीक ठाक वक्त उसके साथ गुजारते हैं, तब जाकर वो फिर अपने प्रैक्टिस का आगाज करते हैं। लेकिन हमारे इस फील्ड के अंदर, हमारे इस शोबे में सबसे बड़े इशू यही बन जाता है कि एक शख्स ज्वाइन करता है, अभी उसने खुद कुछ नहीं सीखा होता और उसकी पोस्ट लग चुकी होती है कि आप मेरी टीम के अंदर शामिल हो और मैं आपको सिखाऊंगी या सिखाऊंगा कि ओरिफ्लेम क्या होता है और इसमें कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो वाली बात है। अच्छा, इसमें फिर हमारे लोग शिकवा भी अक्सर कर रहे होते हैं कि जी वो जब हम कर रहे होते हैं तो अपने दोस्तों को, ये तो दोस्तियां खत्म हो जाती हैं और ऐसा है तो वैसा है और ये हो जाता है वो हो जाता है, हमारे लोग टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे होते और हमारा नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ये बहुत सारे लोग बेचारे शिकवा कर रहे होते हैं कि सर ये क्या बात है, हम तो किसी से बात करने लगते हैं तो हमारा नंबर ही ब्लॉक कर देता है। देखें, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि वो आपका नंबर क्यों ब्लॉक करते हैं, और वो नंबर अगर आपका ब्लॉक करते हैं तो सही ब्लॉक करते भी हैं या नहीं करते। देखें, मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, ठीक है। अच्छा जी, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी बड़े अच्छे बड़े गहरे दोस्त हैं, और एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर ए जो है उसको अपेंडिक्स की तकलीफ हो गई। अब उसने अपने दोस्त मिस्टर बी जो थे उनको फोन किया और उनको बताया कि यार मुझे ना बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, मुझे अपेंडिक्स की तकलीफ फील हो रही है और बहुत शदीद तकलीफ में हूँ। अच्छा, मिस्टर बी ने कहा अच्छा ओके जबरदस्त, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं आकर तुम्हारा ऑपरेशन करता हूँ और तुम्हारा अपेंडिक्स निकाल देता हूँ। अब मिस्टर ए बड़ी हैरत से पूछते हैं कि भाई तुम मेरा अपेंडिक्स कैसे निकालोगे, तुम मेरा ऑपरेशन कैसे करोगे, तुम तो डॉक्टर ही नहीं हो, तुम तो सर्जन ही नहीं हो, तुम मेरा ऑपरेशन कैसे करोगे। अब मिस्टर बी कहते हैं यार ये क्या बात तुमने कही, मैं माशाल्लाह तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा वेल विशर हूँ, और मुझसे ज्यादा तुम्हारी टेंशन कौन लेगा, मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र कौन करेगा, मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत कौन करता है, तो लिहाजा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब पता चला थोड़ी देर बाद मिस्टर बी जो है वो आ गए, हाथ में उनके चाकू भी है, उनके छुरी भी है, हाथ में दस्ताने भी पकड़े हुए कि जी मैं तेरा ऑपरेशन करने आया हूँ। अब बताइए कि मिस्टर ए उनसे भागेंगे या नहीं भागेंगे, जाहिर है भागेंगे। अब आप खुद बताइए कि मिस्टर ए जो अब उनसे भाग रहे हैं, क्या वो भागने में हक बजानिब है या नहीं। यकीनन जाहिर है आप सबका जवाब यही होगा कि बिल्कुल हक बजानिब है भागने में, इसलिए कि जाहिर उनको अपनी जान बचानी है। तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो लोग नंबर आपका ब्लॉक कर देते हैं, क्यों ब्लॉक करते हैं, इसलिए ब्लॉक करते हैं कि उनको पता है कि आपको आता कख भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, अपना भी कमाना करेंगे मेरा भी कमाना करेंगे, लिहाजा जान बचाओ, लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए वो भाग रहे होते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि सिचुएशन इसके बरक्स होती कि मिस्टर बी बाकायदा एक क्वालिफाइड डॉक्टर होते, सर्जन होते, ठीक है, और उस वक्त आपके मिस्टर ए जो है उनको अपेंडिक्स की तकलीफ होती, तो अब क्या होता, मिस्टर ए बाकायदा मिस्टर बी को फोन करते और उनसे टाइम लेते कि यार अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, चेकअप करवाना चाह रहा हूँ अपना, मुझे अपेंडिक्स की तकलीफ हो रही है, और अब वो टाइम लेकर आपके पास आते, आपसे ऑपरेशन करवाते मिस्टर बी से। अब जरा तसव्वुर करें, मिस्टर ए भी वही, मिस्टर बी भी वही, तकलीफ भी वही, अपेंडिक्स भी वही, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई। अब इसलिए सिचुएशन चेंज हुई कि मिस्टर बी प्रोफेशनल हैं, मिस्टर बी एक्सपर्ट हैं, मिस्टर बी तजर्बेकार हैं, उन्होंने तजर्बा लिया हुआ है, वो एक्सपर्ट हैं इस चीज के। बिल्कुल इसी तरह ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर भी बजाय इसके कि लोग आपका नंबर ब्लॉक करें, आपसे राब्ता करके आपसे टाइम लेकर आपके पास खुद चल कर आएंगे, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप प्रोफेशनली इस काम को करें, प्रोफेशनली इस काम को सीखें और प्रोफेशनली जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं उनकी पाबंदी करें, फिर देखें लोग आपको बाकायदा प्रोफेशनल समझते हुए, प्रोफेशनल ट्रीट करते हुए आपसे बजाय आपका नंबर ब्लॉक करने के आपके पास बाकायदा टाइम लेकर आया करेंगे।